नमस्कार साथियों। विश्व में चर्चा है, हलचल है। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? मॉस्को में बैठे क्रेमलिन के रणनीतिकार दिमित्री क्रेनिन ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। दिमित्री क्रेनिन पुतिन के बड़े करीबी हैं, रणनीतिकार हैं और उनका ये बयान है। कोई बयान ऐसे नहीं दिया जाता, उसके पीछे बहुत सारे संदेश होते हैं कूटनीतिक दुनिया में और रणनीति की दुनिया में। रूस और यूक्रेन का युद्ध, यूक्रेन अकेले लड़ नहीं रहा है। आज 3 साल हो गए। अमेरिका में बाइडेन सरकार ने, नाटो के मुखिया ने यूक्रेन को और यूरोप के देशों ने लगातार लालच दिया कि आप नाटो के मेंबर बने। पुतिन का यही से विरोध, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, रूस के करीब नाटो नहीं आएगा। खैर, वर्चस्व के इस जंग में, राजनीति के रंग में पुतिन के सखालिन क्षेत्र ने गजब की कमाल की और रूस को फिर से स्टालिन की दुनिया में ले जाने वाला नेता मिला। पुतिन फिर से एक बड़ा शीत युद्ध लड़ रहे हैं 2007 से ही, और जब 14 में उन्होंने क्रीमिया को ले लिया तो पश्चिम को बड़ा ही झटका लगा था उस समय। आज कुछ भी हो, दिमित्री क्रेनिन ने जो कहा तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, हम इसे आज 2-2.5 साल से कह रहे हैं। हमारे मीडिया ग्रुप पर आप जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध, कविता के रूप में, शब्दों के रूप में, कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। परिस्थितियां अलग हैं, पहले दो की तरह नहीं होगा ये, पहले दो की तरह ये नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व में इस समय 3 कुरुक्षेत्र हैं। इस समय विश्व में 3 कुरुक्षेत्र हैं। 3 कौन कौन से? एक तो रूस यूक्रेन का युद्ध, जिसमें पूर्वी यूरोप के देश भी कहीं ना कहीं से अब इसके प्रभाव में आ रहे हैं। पोलैंड अभी परेशान हुआ है और जो बाल्टिक सागर के देश हैं वो तो डरे हुए ही हैं। यानी पूर्वी यूरोप के देश, जहाँ पर पहले भी सोवियत संघ के समय रूस का, मॉस्को का अधिकार था, कह सकते हैं, व्यवस्था समाजवादी थी, उधर नहीं जाना है। तो दिमित्री क्रेनिन ने कहा कि 3 कुरुक्षेत्र हैं। पहला रूस यूक्रेन का युद्ध, जहाँ पर यूक्रेन के साथ में नाटो की हथियार लड़ रहे हैं और विगत 3 सालों से युद्ध चल रहा है। यहाँ पर कभी भी इस समय जिस तरह से अभी धमकी दिया ट्रंप ने, टैरिफ धमकी, जो रूस से तेल खरीदेगा हम उस पर 5% टैरिफ लगाएंगे, प्रस्ताव लाने वाले हैं। दूसरी बात, ब्रिक्स को खतरा देखना और सीज फायर ना करवा पाने की खीज में अब धमकी देना। कहते हैं पुतिन सुनते नहीं, बात तो करते हैं लेकिन पुतिन सुनते नहीं। मॉस्को का बैठा हुआ शेर, जो केजीबी का मेंबर रहा है, यानी सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी का, बड़ा ही रणनीतिकार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज 20 सालों से रूस की सत्ता पर है, 25 सालों से कह लीजिए, और देश का मुख्य नेता रणनीतिकार है। सखालिन का तेल उनके लिए वरदान साबित हुआ और भारत और चीन ने प्रतिबंधों के बाद भी रूस से तेल खरीदा और अपनी अर्थव्यवस्था बचाई ही भारत ने यूरोप को भी बचाया। ठंड के दिनों में खूब सप्लाई वही तेल किया। उन्हें सीधे मिलता था वो भारत के माध्यम से मिला। भारतीय कंपनियां, भारत सरकार के पास अच्छा धन इकट्ठा हो, नो डाउट। तो आज भारत अपनी शर्तों पर बात करता है। भारत भी धमकी नहीं मानता होता अमेरिका की। ट्रंप का सीज फायर खेल सफल नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये उनकी खींच है। अब धमकी दे रहे हैं, युद्ध भड़का रहे हैं। यूक्रेन की जनता और पूर्वी यूरोप के लोग डरे हुए हैं। बेलारूस में पहले से परमाणु हथियार तैनात हैं पुतिन के। ये धमकी से काम नहीं चलने वाला है। और दिमित्री
ने जिस तरह से कहा है ये बात सही है। दूसरा फ्रंट मध्य पूर्व में इजराइल, सीरिया, लेबनान और ईरान। ये कहते हैं हम यहूदी नहीं रहने देंगे। कहाँ ईरान है, कहाँ इजराइल है। अरे भाई, समझौता हो गया तो अब रहने दीजिए, लेकिन आपने अपने प्रॉक्सी द्वारा यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्ला, गाजा में हमास लड़ा रहे हैं। युद्ध हुआ 12 दिन का, सीज फायर हुआ। हमारे ट्रंप साहब बड़े खुश हुए कि अमेरिका की दादागिरी अब चलेगी, लेकिन ट्रंप समझा करिए अब दुनिया बहुध्रुवीय है। चीन सावधान है आपसे, उसकी नौसेना आपसे आगे निकल चुकी है और नाटो और अमेरिका को चीन और रूस मिलकर फंसाना चाहते हैं, कई मोर्चों पर लड़ाना चाहते हैं। उनकी तैयारी विगत कई सालों से चल रही है। गठबंधन तैयार हो चुका है लगभग। मैं कई बार कह चुका हूँ, गठबंधन बन चुके हैं। दूसरा जो क्षेत्र है मध्य पूर्व का क्षेत्र है, जहाँ पर एक साथ 30-32 देश कहीं ना कहीं से आपस में वैचारिक, मानसिक, रणनीतिक संघर्ष चल रहे हैं। 12 दिन का युद्ध हुआ, सीज फायर हुआ, लेकिन युद्ध चल रहे हैं। आज ही गाजा में कई जगह पर और तेहरान में, ईरान में बम फूटे हैं। और चीन ताइवान जो बड़ा ही नाजुक, दिमित्री ने कहा यहाँ बड़ा कोल्ड वार चल रहा, शीत युद्ध चल रहा, कभी भी ये महायुद्ध भड़क सकता है यहाँ पर। कोरिया प्रायद्वीप आप देख ही रहे हैं, उत्तर दक्षिण कोरिया। ऐसे में क्या कहा जाए, तो युद्ध चल रहा है। दुनिया के हर देश विश्व व्यवस्था के नियमों को कहाँ मान रहे हैं। आज सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ कोई मीटिंग कर रहा है। स्वयं अमेरिका भी इसकी बात नहीं मान रहा, तो और कौन मानेगा। P5 की कोई मीटिंग, कोई बैठक, युद्ध रुके, शांति हो, सीज फायर हो, नहीं। सारे काम व्यक्तिगत हो रहे हैं, संगठन बन चुके हैं। और जो तीनों कुरुक्षेत्र हैं, ये तीनों पर युद्ध चल रहा है, रुक रहा है, शुरू होने वाला है। गजब का खेल है। आर्थिक, साइबर, कूटनीतिक चल रहे हैं। कौन किसके साथ में है। पहला जो पश्चिमी गठबंधन है, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया है। जो यूरेशियन गठबंधन, उसमें रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, पहले सीरिया भी था, अब नहीं कह सकते आप। और ब्रिक्स के समर्थन, ब्रिक्स में भारत भी है, लेकिन भारत तो अब जानते हैं गुटनिरपेक्ष है। और भारत की यही गुटनिरपेक्ष नीति आज माननीय प्रधानमंत्री को, जो हमारे देश के सशक्त प्रधानमंत्री हैं, अपने राष्ट्रीय हितों को पाने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। विपक्ष कहता रहा मेक इन इंडिया कुछ नहीं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया। ये भी एक युद्ध का क्षेत्र, मैदान है, जहाँ पर अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। चीन बगल में है, आज ही हमारे जयशंकर मिल रहे हैं। चीन जानता है कि 2 मोर्चे लड़ना जरूरी नहीं है, इसलिए भारत से भारी शर्तें मानने को भी तैयार है। और भारत भी जानता हमारे हित कहाँ कैसे हैं। इसलिए दिमित्री का जो कहना है, दिमित्री त्रेनिन है, तो 3 क्षेत्र बता दिया उन्होंने युद्ध का। पहला रूस यूक्रेन का युद्ध, मध्य पूर्व का युद्ध, और चीन ताइवान का संघर्ष ताइवान में। कुल मिलाकर के जो युद्ध होंगे वो आपसी हितों की लड़ाई होगी। भारत भी सावधान है, तैयार है। और भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने विगत 4 दिन में अपने युद्ध को समाप्त किया और दुनिया को बता दिया, चीन को बता दिया कि हमारे हथियार, हमारे प्रोग्राम शक्तिशाली हैं, ऑथेंटिक हैं, हमारी क्षमता अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। हम किसी के साथ नहीं खड़े होंगे, लेकिन किसी से डरेंगे भी नहीं। व्यापार हो या रणनीति, क्षेत्र हो या सुरक्षा। अमेरिका को ने कह दिया आप इंजन दें ना दें, जी 404 हम बनाएंगे। रूस हमारा सदाबहार मित्र है, हम रूस को नहीं छोड़ पाएंगे और अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को हम बनाए रखेंगे। तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, जिसके बड़े ही भारी परिणाम होने वाले हैं। नई विश्व व्यवस्था बनेगी, ये भी कहा दिमित्री ने। और आज का जो ग्लोबल तस्वीर है वो स्पष्ट है कि तीसरा विश्व चल रहा है। भारतीय परंपरा में भी अभी संत लोग कह रहे हैं कि युद्ध होगा तो मात्र जनसंख्या बचेगी 64 करोड़, यानी महायुद्ध होगा। मैं तो डर रहा हूँ। और जापान में जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को
हिरोशिमा नागासाकी पर जो 1945 में हमला हुआ था अमेरिका द्वारा, कितना खतरनाक, कितना बीभत्स। आज बमों की खान पर बैठे रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, इजराइल, क्या होगा बम फूटेगा तो। डरना ज़रूरी है, लेकिन नज़र रखना भी ज़रूरी है। मीडिया गुरु के साथ आप बने रहिए और हम लोग चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद आपका।